Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोस में हमने आपको एक्सरसाइज 10.2 बताई थी। आज चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 की ओर। लेकिन एक्सरसाइज 10.3 को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जानना होगा। तो हम सबसे पहले उनको इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज आपकी 10.3 की ओर चलेंगे। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जैसे हमने पहले लिया फेस, एज एंड वर्सेस ऑफ ए सॉलिड शेप्स। जो सॉलिड शेप्स होते हैं उनके फेस क्या होते हैं, वर्सेस क्या होते हैं और एज क्या होती है, वो आपको समझेंगे। जैसे कि आप देखिए, ये मेरे हाथ में आपका एक बॉक्स है, यानी आप इसे क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो हमारे फेस होते हैं, ये जो पॉलीगन सरफेस होता है, दिस इज नोन एज द फेस। इसको हम फेस कहते हैं। और जहाँ पर फेस मिलते हैं उसको हम एज कहते हैं। यहाँ पर ये फेस, इधर से फेस मिलता है, इसको हम एज कहते हैं। ये सभी एज इस तरीके से। इसमें ये जो मेरे हाथ में बॉक्स है, इसमें कुल 6 फेसेस हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ही होगा, एक ऊपर टॉप पर, एक बॉटम। इस तरीके से हमारे कितने फेस हुए थे? 6 फेसेस हुए। और ईच फेस, जहाँ जैसे ये दोनों फेस मिलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एज कहते हैं, कोर कहते हैं इसको, ठीक है। और जहाँ पर ये इस तरीके से जो एज है, वो टोटल एज कितनी है? 1 2 3 4, पूरे वर्टिकल एज हो गई। और इसके बाद ये 4 हॉरिजॉन्टल नीचे होंगी एज और 4 हॉरिजॉन्टल ऊपर होंगे। इस तरह टोटल इस कीवर्ड में टोटल 12 एज होती है। इसके बाद आता है नंबर आपका वर्टिसेस का। वर्टिसेस यानी जहाँ पर एज मिलती हैं जाकर के, वो पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट होता है, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ये हमारा एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स। इस तरह से टोटल वर्टेक्स, यानी इनको हम वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है, दैट इज नॉन एज वर्टिसेस। अब वर्टिसेस हमारे कितने हुए? 4 यहाँ हुए और 4 यहाँ हुए। इस तरह टोटल हमारे वर्टिसेस कितने हुए? 8 हुए। इस तरीके से इसी तरह हमने यहाँ पर एक शेप ली हुई है आपके सामने। ये आपका क्यूब बना हुआ है, जैसे कॉर्नर को हमने दिखाया वर्टेक्स है। ये जो किनारी आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कोर, इट इज नॉन एज एज। और ये प्लेन सरफेस आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फेस। इस तरीके से ये हमारे किसी भी सॉलिड शेप की जहाँ पर प्लेन पॉलीगन होता है, प्लेन रीजन होता है, उसको हम उसका फेस कहते हैं। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन क्या होता है? ए सॉलिड शेप्स हुज ईच फेस इज पॉलीगन। जिसका प्रत्येक फेस पॉलीगन हो, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड पॉलीहेड्रन। उसको हम पॉलीहेड्रन कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में अभी आप ये सॉलिड देख रहे थे, ये हमारा भी एक पॉलीहेड्रन का ही एग्जाम्पल है। जैसे ये सभी हमारे ये पॉलीहेड्रन, इसके क्या है? पॉलीगन फेस सभी क्या है? पॉलीगन है। ये सभी हमारा पॉलीहेड्रन है। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, वर्ड यही शेप बनी हुई है, वर्ड बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रन कह सकते हैं। ये हमारा टेट्राहेड्रन है, जिसका फेस ट्रायंगुलर फेस है। ट्रायंगल भी आपका एक पॉलीगन होता है। कोई भी एक फेस, उसका चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, बट वो पॉलीगन होना चाहिए। सो ये सॉलिड शेप हुज ईच फेस इज पॉलीगन इज कॉल्ड पॉलीहेड्रन। जिसका प्रत्येक फेस पॉलीगन होता है, उसको हम पॉलीहेड्रन कहते हैं। इसके बाद जैसे अब आप सोच रहे हैं ऐसा भी कोई सॉलिड शेप होता है जिसका फेस पॉलीगन नहीं होता? यस, वो होता है आपका, जैसे सिलेंडर आपने देखा होगा, कोन देखा होगा। कोन और सिलेंडर ये सभी हमारे क्या है? पॉलीहेड्रन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। सिलेंडर हमारा पॉलीहेड्रन की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि उसका जो फेस होता है वो उस पर वर्टेक्स नहीं, उसका जो एक कुछ फेस होते, कोई भी फेस उसका, हमारे जो 3 फेस होते हैं सिलेंडर के, वो 2 फेस उसके सर्किल होते हैं और एक फेस उसका कर्व्ड सरफेस होता है। इस तरीके से हमारा वो पॉलीहेड्रन की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके बाद देखिए पॉलीहेड्रन ये हो गया। पॉलीहेड्रन के बाद आता है प्रिज्म। प्रिज्म पॉलीहेड्रन का दूसरा परिवर्तित एक स्पेशल काइंड का पॉलीहेड्रन होता है। क्या होता है? एक प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रन। प्रिज्म भी एक पॉलीहेड्रन होता है, हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन। जिसके बेस एंड टॉप, जैसे मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये भी शेप आपकी पॉलीगन, एक प्रिज्म की शेप है, क्योंकि इसका जो बेस और ये टॉप दोनों ही हमारे कॉन्ग्रुएंट फेस है, दोनों सेम आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों फेस सेम है। तो ऐसी स्थिति में हमारे क्या होता है? इसको हम प्रिज्म कह सकते हैं। इसे हमारा स्क्वायर प्रिज्म कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बॉटम और टॉप दोनों स्क्वायर है। इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? यानी ए प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन एंड अदर लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम। जैसे ये लेटरल फेस आप देख रहे हैं, क्या पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम, इस तरीके से पैरेललोग्राम है। और इस तरह से हमारा ये आप देख रहे हैं फिगर में जो बना हुआ हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म का है।
ट्रायंगुलर प्रिज्म इसलिए कहा है क्योंकि उसका जो बेस है वो ट्रायंगल है, टॉप भी ट्रायंगल है, इसलिए इसे ट्रायंगुलर प्रिज्म कहा गया। इसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहा गया, इसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहा गया, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। और तो इस तरीके से इसके, क्योंकि जो बेस और टॉप दोनों आइडेंटिकल है, इसका भी बेस और टॉप आइडेंटिकल है और लेटरल फेस हमारी पैरेललोग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड इज ए पॉलीगन हुज बेस इज पॉलीगन एंड लेटरल फेस आर ट्रायंगल्स विद कॉमन वर्टेक्स। यानी जिसका जो बेस होता है वो एक पॉलीगन होना चाहिए, बेस पॉलीगन हो, और जो लेटरल फेस होते हैं वो सब ट्रायंगल होते हैं। जैसे आपका टेट्राहेड्रन है, ये हमारा पॉलीहेड्रन है और ये हमारा पिरामिड भी है, क्योंकि इसका बेस ट्रायंगल है और इसका जो है अदर फेस, लेटरल फेस है, वो भी ट्रायंगल है। इसका जो है ये हमारा देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के लेटरल फेस है वो सब ट्रायंगल है और ये कॉमन वर्टेक्स में जाकर मिलता है। ये हमारा पेंटागन इसका फेस है और इसके अदर सभी लेटरल फेस है वो ट्रायंगुलर है। इस तरह से ये हमारा पिरामिड, यानी पिरामिड वो पॉलीहेड्रन होता है जिसका बेस पॉलीगन होता है और लेटरल फेस सभी ट्रायंगल होते हैं विद कॉमन वर्टेक्स। और प्रिज्म हमारा वो पॉलीहेड्रन होता है जिसका बेस एंड टॉप दोनों ही कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं और लेटरल फेस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next concept is Euler's formula. Euler's formula क्या है? ये एक्सरसाइज का मेन पॉइंट है Euler's formula. Euler's for any polyhedron, किसी भी पॉलीहेड्रन के लिए एक रिलेशन है उसकी फेस, वर्टिसेस और एज में। क्या है? f प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू। कहीं पर आपको f प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू मिलेगा और कहीं पर आपको f प्लस बी माइनस ई इक्वल टू टू मिलेगा, क्योंकि इसमें ई अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो माइनस का ई हो जाता है। एक ही बात है, दोनों फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। f प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू एंड, या हम इसे करें f प्लस बी माइनस ई इक्वल टू टू। वेयर f मीन्स नंबर ऑफ फेसेस, यानी किसी सॉलिड के जो भी पॉलीहेड्रन है उसके नंबर ऑफ फेस कितने हैं, b नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड e नंबर ऑफ एज है। इसी पर डिपेंड है आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं इसमें। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 10.3 की ओर। इसका पहला क्वेश्चन है, कैन ए पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस। क्या किसी पॉलीहेड्रन के फेस हो सकते हैं? पहले नंबर हो गया 3 ट्रायंगल्स। क्या किसी पॉलीहेड्रन के 3 ट्रायंगल हो सकते हैं? ऑफकोर्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो सबसे छोटा मिनिमम साइडेड पॉलीहेड्रन होता है वो टेट्राहेड्रन होता है और टेट्राहेड्रन के भी जो फेस होते हैं वो 4 होते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा? 9 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है 4 ट्रायंगल हो सकते हैं। वो टेट्राहेड्रन के होते हैं वो 4 ट्रायंगल होते हैं उसमें टेट्राहेड्रन में, तो हमारा ये यस हो जाएगा। इसके बाद एक ए स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स। जैसे आप इधर देख रहे हैं, ये आपका टेबल बेड बना हुआ है, ये भी हमारे पॉलीहेड्रन ही है और इसमें भी आपके कितने 3, एक बेस हमारा जो स्क्वायर मान लीजिए और इसका जो 3 ट्रायंगल्स हो सकते हैं, 4 ट्रायंगल्स हो सकते हैं इसके। इस तरह से ए स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स ऑफकोर्स इट इज पॉसिबल, सो इट इज योर यस। इसका आंसर होगा यस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड ये कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। क्या कोई भी पॉलीहेड्रन किसी भी नंबर ऑफ फेस का हो सकता है? तो जैसे आप देख रहे हैं, किसी अभी आ रहा था यहाँ पे 3 नंबर ऑफ 3 ट्रायंगल फेसेस का आ रहा था, तो 3 ट्रायंगल फेस का नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 नंबर ऑफ साइड नहीं हो सकते, कम से कम 4 उसके होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? इज इट पॉसिबल टू हैव पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, सो इट इज नो। नेक्स्ट ये कह रहे हैं विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन से प्रिज्म है? प्रिज्म हमने बताया था कौन से हमारे पॉलीहेड्रन प्रिज्म होते हैं, जिनका बॉटम और टॉप फेस दोनों सेम होते हैं, एंड दोनों बॉटम फेस और टॉप फेस आइडेंटिकल हो यानी कॉन्ग्रुएंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब जैसे आप नेल देख रहे हैं, नेल में क्या कोई भी पॉलीहेड्रन नहीं है, कोई पॉलीगन नहीं, ना तो टॉप इसका पॉलीगन है और ना इसमें कोई भी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये आपका इसका आंसर होगा नो। ये आप देख रहे हैं अनशार्पन पेंसिल, इसका हमारा जो बेस एक तरफ टॉप फेस है और इधर दोनों फेस उसके सेम होंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हेक्सागोन है तो उधर भी आपका हेक्सागोन ही होगा और इसके सभी जो लेटरल फेस होंगे वो रेक्टेंगल होंगे, इसलिए ये हमारा आंसर इसका क्या होगा? अनशार्पन पेंसिल का यस हो जाएगा, यानी ये प्रिज्म हो सकता है। इसमें से प्रिज्म है और इसमें आप देखिए ये टेबल टॉप है, पॉलीहेड्रन है, टेबल बेड दिया हुआ है, पॉलीहेड्रन है,
जिसका बेस हमारा स्क्वायर है बट हमारे जो क्या है सारे फेस कैसे हैं, ट्रायंगुलर हैं, तो ये हमारा प्रिज्म नहीं है, क्या हो सकता है, पिरामिड हो सकता है। इसलिए लेकिन यहाँ पूछा विच आर अमॉन्ग्स द फॉलोइंग, विच आर प्रिज्म अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से कौन से प्रिज्म है, तो ये प्रिज्म नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या होगा इसका, नो। और ये हमारा बॉक्स ये आइडेंटिकल, इसका टॉप और फेस बेस हमारा देखेंगे अगर इसमें, तो ये नीचे का बेस और ऊपर का दोनों सेम होंगे, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, यस होगा, यानी ये प्रिज्म होगा। After that, your question number 4, in which saying that in first part, how are prism and cylinder alike, and second part, how are pyramid and cones alike। यानी कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि प्रिज्म और सिलेंडर दोनों एक जैसे किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, और पिरामिड और कोन्स किस तरह से एक जैसे होते हैं, तो आप एक समान होते हैं। तो आप देखेंगे हाउ आर द प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक, ये पहले एक्सप्लेन करेंगे प्रिज्म और सिलेंडर किस तरीके से सेम हो जाते हैं। देखिए द प्रिज्म एंड सिलेंडर आर अलाइक बिकॉज ए प्रिज्म बिकम्स अ सिलेंडर एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, यानी अगर हम किसी भी जो प्रिज्म है उसके बेस की नंबर ऑफ साइड अगर बढ़ाते जाएं, लार्जर एंड लार्जर करते हैं, पहले 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे 20 साइड, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़े तो क्या होगा, वो एक सिलेंडर की शेप लेता जाएगा। जैसे आप देखिएगा, जैसे अगर आप मान लीजिए कोई एक ट्राइंगुलर फेस लेते हैं, फिर आप एक क्वाड्रिलेटरल फेस लेते हैं, स्क्वायर फेस लेते हैं, तो ये इसके बाद अगर मान लीजिए पेंटागन लेते हैं हम आपका, तो जो पेंटागन है वो आप ट्राइंगल से अगर कंपैरिजन करें तो मोर सर्कुलर देन ट्राइंगल। ऐसे ही अगर हम हेक्सागन ले लेते हैं तो हेक्सागन और ज्यादा इससे सर्कुलर होगा, राइट। ऐसे ही अब नंबर ऑफ साइड अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होता जाएगा, फिर वो सर्कुलर, यानी जो उसका बेस है वो सर्किल की शेप ले लेगा, यानी टॉप और बॉटम सब दोनों ही सर्किल हो जाएंगे, तो फिर वो प्रिज्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्रिज्म एंड सिलेंडर्स आर अलाइक बिकॉज a prism becomes a cylinder as the number of sides of its base become larger and larger, यानी उसकी नंबर ऑफ फेस जो बेस की साइड्स हैं उन्हें बढ़ाते चले जाएं तो क्या हो जाएगा फिर वो, यानी किसी भी प्रिज्म की बेस की और टॉप की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं उनको बढ़ाते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सर्कुलर हो जाएगा, और जब बेस हमारा सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो हमारा जो प्रिज्म नहीं रहेगा, फिर क्या बन जाएगा, वो सिलेंडर बन जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पूछा, हाउ आर द पिरामिड एंड कोन्स अलाइक, पिरामिड और कोन्स कैसे अलाइक होते हैं, तो पिरामिड और कोन में इतना ही अंतर होता है कि कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है और पिरामिड का जो बेस होता है वो पॉलीगन होता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, द पिरामिड एंड कोन्स आर अलाइक बिकॉज ए पिरामिड बिकम्स ए कोन एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, यानी इसकी भी बेस की नंबर ऑफ साइड बढ़ाते चले जाएं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये सिचुएशन होगी उसके लिए भी, तो वो बेस उसका कैसा हो जाएगा, फिर वो सर्कुलर हो जाएगा, यानी जब बेस सर्किल हो जाएगा तो फिर वो हमारा वो पिरामिड नहीं रहेगा, फिर क्या बन जाएगा, वो कोन बन जाएगा। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच आस्किंग दैट इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब, एक्सप्लेन, क्या कोई स्क्वायर प्रिज्म सेम स्क्वायर क्यूब जैसा होता है, यानी ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब, क्या जो स्क्वायर प्रिज्म है वो सेम क्यूब की तरह होता है, नहीं तो फिर या जो भी है उसे एक्सप्लेन करिए। तो हमने यहाँ लिखा नो, बिकॉज द स्क्वायर प्रिज्म हैज ओनली बॉटम एंड टॉप स्क्वायर फेसेस, जो हमारा प्रिज्म होता है, स्क्वायर प्रिज्म होता है, उसके बॉटम और टॉप फेस ही हमारे क्या होते हैं, बॉटम और स्क्वायर देखिए, यानी नो बिकॉज ए स्क्वायर प्रिज्म हैज ओनली बॉटम एंड टॉप स्क्वायर फेस, यानी उसके बॉटम और टॉप फेस स्क्वायर होते हैं, व्हाइल क्यूब हैज ऑल स्क्वायर फेस, जब क्यूब के सभी फेस स्क्वायर होते हैं। एवरी क्यूब बिकम ए स्क्वायर प्रिज्म बट एवरी स्क्वायर प्रिज्म नॉट ए क्यूब, यानी जो स्क्वायर प्रिज्म है वो क्यूब नहीं हो सकता, लेकिन क्यूब को हम स्क्वायर प्रिज्म कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब, स्क्वायर प्रिज्म सेम क्यूब के नहीं होता, लेकिन क्यूब हमारा स्क्वायर प्रिज्म भी सेम हो सकता है, क्योंकि क्यूब में टॉप और बॉटम फेस हमेशा ही
स्क्वायर रहेंगे, तो इसको हम स्क्वायर प्रिज्म कह सकते हैं, लेकिन स्क्वायर प्रिज्म को हम क्यूब नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस तरह, क्योंकि इसके स्क्वायर प्रिज्म में बॉटम एंड टॉप फेस स्क्वायर होते हैं, जब इसके सभी फेस स्क्वायर होते हैं। इसके हमारे जो अदर फेस हैं वो रेक्टेंगुलर, यानी रेक्टेंगुलर या पैरेललोग्राम की शेप के होते हैं। After that, your question number 6, in which saying that verify Euler's formula for each of these. Verify Euler's formula for these solids. यानी इन सॉलिड्स के लिए हमें यूलर्स फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। अब जैसे आप देखिए, ये जो सॉलिड दिया हुआ है, पहले हम इसके फेस, वर्टिसेस और एज लिखते हैं, यानी एफ और फेस। फेस इसके कितने होंगे? फेस काउंटिंग की बात करते हैं तो अगर आप देखें यहाँ, एक तो बॉटम टॉप फेस होगा, एक बॉटम फेस, दो ये हो गए। और इसकी जो एज है, आप ऊपर गिनना है, 1 2 3 4 5 लेटरल सरफेस इसके फेस होंगे। यानी जो हमारा टॉप पर जितनी, टॉप या बॉटम पर जो भी हमारा पॉलीगन होता है, उसमें जितनी साइड होती हैं उतने ही लेटरल फेस बनते हैं। वैसे भी अगर आप काउंट करना चाहें तो काउंट सकते हैं 1 2 3, और ये अगर आप इसको यहाँ इसका एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं पीछे से ये, और ये इसको ज्वाइन कर देंगे और आप इसे इससे ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख रहे हैं नीचे और बॉटम अब आप गिनेंगे तो आसानी से आप गिन सकते हैं। इसमें टोटल जो बनेंगे हमारे लेटरल फेस होंगे वो 5 होंगे, टॉप फेस होगा और एक बॉटम फेस होगा। इस तरीके से हमारे कुल टोटल फेस कितने हो जाएंगे, यानी 5 और 2 7 हो जाएंगे, 7 फेस हो गए। इसके बाद वर्टिसेस हमारे कितने होंगे, 5 ऊपर होंगे और 5 नीचे, यानी 10 वर्टिसेस हो गए। और एज हमारी कितनी होंगी, एज आप देखिए 5 ऊपर है, 5 नीचे एज होंगी, 5 हमारी वर्टिकल होंगी, इस तरह 15 एज हो जाएंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला होता है F प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2 लिखते हैं, या माइनस ई इक्वल टू 2 लिखते हैं, एक ही बात होती है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, F की वैल्यू 7 प्लस बी की वैल्यू 10 माइनस ई की वैल्यू 15 इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं, 7 और 10 कितना हुआ 17, 17 में से 15 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, दैट इज 2 इक्वल टू 2। तो LHS इक्वल टू हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। दिस इज वेरीफाई हो गया। अब इस वाले के लिए देते हैं, आप इसमें देखिएगा, इसमें फेस हमारे कितने होंगे। फेस की बात करते हैं तो एक बॉटम होगा और टॉप पे इसमें कोई फेस नहीं होगा। टॉप पे पिरामिड जैसा बना हुआ है, टॉप नहीं होगा, ये बॉटम फेस होगा। इसमें नीचे जो बना हुआ है इसमें हमारा क्यूबॉइड शेप का, तो इसके 4 लेटरल फेस होंगे और 4 इसके लेटरल फेस होंगे, 4 4 और 1 यानी 9 फेस हो गए इसमें, राइट। 4 ऊपर वाले के लेटरल फेस होगा ट्रायंगुलर फेस, इसके 4 हमारे पिरामिड यानी रेक्टेंगुलर फेस होंगे। इसमें नीचे जो क्यूबॉइड दिया हुआ इसके 4 फेस, एक नीचे से, तो 9 फेस हो गए। इसके बाद बीच यानी वर्टिसेस हमारे कितने होंगे, वर्टिसेस आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 1 यहाँ, यानी 9 ही हमारे वर्टिसेस होंगे। और एज की बात करते हैं, एज में आप देखें 4 नीचे एज होंगी, 4 यहाँ बीच में होंगी और 4 ये ऊपर वाली और 4 ये बीच वाली, इस तरह हमारे 16 एज हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए ये हमारा क्यूबॉइड की एज तो कहीं भी हिडन नहीं है, तो क्यूबॉइड में जो एज होती है 12 होती है और 4 ये ऊपर से ट्रायंगुलर फेस में हमारी 4 एज बनेंगी, इस तरह 16 एज हो जाएंगी। और बाय यूलर्स फॉर्मूला आपका क्या होता है, वेरीफाई करना है F प्लस P माइनस ई इक्वल टू 2। वैल्यू पुट करते हैं 9 प्लस 9 माइनस 16 इक्वल टू 2। 9 9 18 में 16 का कितना 2 इक्वल टू 2, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन। इसमें जो अननोन है वो आपको फाइंड करने हैं। उन्होंने नंबर यहाँ पर नहीं दिए, हमने अपनी तरफ से नंबर ले लिए हैं। फर्स्ट नंबर में आप देखेंगे आपको फेस फाइंड करना है, और बी यानी वर्टिसेस आपको 6 दिया और एज आपको दी हुई है 12। अब आपका बाय यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यूलर्स फॉर्मूला में F प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2 होता है। और इसमें F आपको फाइंड करना है, B आपका 6 है, माइनस ई आपका 12 है
इक्वल टू आपका यानी 2 है। सॉल्व करेंगे तो f माइनस 6 इक्वल टू 2, माइनस के 12 प्लस का 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी हमारा f इक्वल टू कितना हो गया 2 प्लस 6, दैट इज f इक्वल टू हमारा यहाँ 8। ठीक है, f इक्वल टू 8 हो गया। ऐसे सेकंड पार्ट के लिए आप देखते हैं, सेकंड पार्ट में f आपका 5 है, वर्टेक्स b हमारा अननोन है एंड वर्टेक्स फाइंड करना है, और एज आपको दिया हुआ है 9। बाय यूलर्स फॉर्मूला यूलर्स फार्मूला में आपका f कितना है, फार्मूला क्या होता है f प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर भैया 5 प्लस बी हमें फाइंड करना है और ई हमारा 9 है इक्वल टू 2। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो b माइनस का 9 प्लस का 4 तो यहाँ होगा सेम उसी तरीके से b माइनस 4 इक्वल टू 2। b इक्वल टू हमारा हो गया 2 प्लस 4, दैट इज वर्टिसेस इसमें हुए हमारे 6। इसी तरीके से हम इसमें से एज फाइंड कर लेंगे। थर्ड पार्ट के लिए आप देखते हैं, थर्ड पार्ट में आपका f हमारा कितना है 20, b हमारा 12 और e हमें फाइंड करना है। तो हमारा बाई यूलर्स फॉर्मूला में होता है f प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2। f हमारा 20, b हमारा 12 माइनस ई इक्वल टू 2। आई सॉल्व करते हैं तो कितना हुआ हमारा ये 12 प्लस 20 32 माइनस ई इक्वल टू 2, माइनस ई इक्वल टू 2 माइनस 32, दैट इज माइनस ई इक्वल टू माइनस 30, माइनस माइनस कट जाएगा, दैट इज ई इक्वल टू हमारा आया 30, यानी जो हमारी एज होंगी वो कितनी हो जाएंगी 30 हो जाएंगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैन ए पॉलीहेड्रन है 10 फेस 20 एज एंड 15 वर्टिसेस। यानी 8 नंबर में ये चेक करना है क्या है किसी पॉलीहेड्रन में हो सकते हैं, फेस दिए हुए उन्होंने 10, इसके बाद 20 एज एंड वर्टिसेस दिए उन्होंने 15। अभी हमें चेक करना है कि ये किसी पॉलीहेड्रन के पॉसिबल है या नहीं है। तो बाय यूलर्स फॉर्मूला यूलर्स फॉर्मूला में आपका होता है f प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2। अगर इसको वेरीफाई करता है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो f हमारा 10 प्लस बी हमारा 15 माइनस ई हमारा 20 इक्वल टू 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, हमारा 25 माइनस 20 इक्वल टू 2। आपका यहाँ इधर आता है 5, इधर आता है 2, दैट इज LHS नॉट इक्वल टू RHS। यानी ये LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पर 25 में से 20 गया तो 5 बचा, इधर आपका 2, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर इट कैन नॉट ए फॉर द पॉलीहेड्रन, therefore it is not possible for any polyhedron। यानी ये किसी भी पॉलीहेड्रन के लिए पॉसिबल नहीं है। विद इट योर एक्सरसाइज इन चैप्टर फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।